इसके बाद बेटा आप करेंगे डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, केवल आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में आपको लिखना है, इन प्लांट डेट सपोर्टिव टिश्यू आर मोर एविडेंट एंड द कंपेयर टू लिविंग टिश्यू एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टिश्यूज़ आर मोर कॉमन और कंपेयर टू डेड टिश्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डेड टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, जबकि कॉमनली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो आपके लिविंग टिश्यू होते हैं तो वो आपके क्या आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेन एनर्जी, इनको मेंटेनेंस के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनिमल टिश्यू को मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दे रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस एनर्जी। देयर इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मेस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, जबकि जो आपके एनिमल्स होते हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन इज़ एब्सेंट इन देम, तो इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू प्लांट कंटेंट ग्रोथ एंड थॉट ऑफ लाइफ। इनको लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू कहाँ वर्क करते हैं, मेस्मेटिक करते हैं, जबकि एनिमल डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी रेस्पिरेटिव ग्रोथ हाउएवर प्रेजेंट। तो ये अपनी जो मतलब ग्रोथ है वो ईज़िली आप जैसे कि हम लोग ग्रोथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप प्लांट्स में ग्रोथ देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ सिंपल, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स का वो सिंपल होता है, जबकि एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। दे डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंड द लोकलाइज्ड ऑर्गेन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें एक अलग से, जैसे कि आपने देखा है कौन कौन नर्वस सिस्टम होता है आपका, डाइजेशन सिस्टम होता है आपका, अलग अलग सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, तो इसमें अलग अलग ऑर्गेन्स अलग अलग सिस्टम को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मीन फॉर द स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी हैबिटेशंस होता है, जबकि जो आपके एनिमल्स होते हैं ऑर्गेनाइज इन द लार्जेस्ट टूवर्ड हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। तो ये आपका था एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का के बीच अंतर। अब आप देखिए, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मेस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, वो मेस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर सेल इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए क्या होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। मेस्मेटिक टिश्यू आपके 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एपिकल, एक होता है आपका लेटरल और एक होता है आपका इंट्रा कैलरी, ठीक है, इंट्रा कैलरी। तो ये जो होता है आपका, जो प्लांट्स होते हैं उसके जो टिप्स, एपिकल आपके टिप्स ऑफ रूट के टिप्स में पाया जाता है। जो लेटरल होता है ब्लो बार्क एंड द कैम्बियम इन द डिकोट रूट्स एंड सिस्टम, ये आपका रूट सिस्टम के जो स्टेम्स वगैरह में इसमें पाया जाता है। जो आपका इंटर कैलरी होता है, इंटर नोडेट्स ऑफ स्टेम, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी नोड्स होती हैं प्लांट्स में, तो ये वहाँ पाया जाता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का और सपोर्ट का काम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कंपोस्ट, ये बहुत सारे जैसे कि वाटर, फूड, इनको क्या करता है, कैरी करने का काम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये फूड और वाटर को कंटेन और उसको कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है, जिसको आप फ्लोएम और जाइलम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप आते हैं मेस्मेटिक टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू हेडिंग डालेंगे, फिर इसका नेचर लिखेंगे। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली हेल्प इन द इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिथ ऑफ द प्लांट। तो ये जो प्लांट की हेल्थ होती है, जो लेंथ होती है, उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करने का काम करता है। फिर इसके बाद आप इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। द सेल मेस्मेटिक टिश्यू आर सिमिलर एंड इन स्ट्रक्चर में ये सिमिलर होती है। इसका डायग्राम भी बनाएंगे। हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, और इसमें सेलुलोज की क्या होती है, छोटी छोटी सेल वॉल्स होती हैं। द मेस्मेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल एंड द पोलीगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगुलर भी होती हैं, ओवल भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं, तो ये इनका शेप की बात हो जाती है। इसके बाद द मेस्मेटिक सेल्स ऑफ द
कॉम्पैक्टली अरेंज, ये कॉम्पैक्टली एकदम अरेंज होती है। डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। फिर इसकी बात आती है एक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस में इसमें क्या है, मैस्मेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू, जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ टिश्यू होते हैं। आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, तो जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है तो वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं मैस्मेटिक टिश्यू आर स्फेरिकल, लिटरल और इंटरकैलरी। तो सबसे पहले आप एपिकल टिश्यू के बारे में बात करिए। दीज आर स्टडीड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम ऑफ रूट्स, दैट इज शूट एपिक्स। शूट एपिक्स, रूट एपिक्स में ये पाए जाते हैं। एपिकल मैस्मेटिक आर ऑल्सो फाउंड ऑन द स्पीशीज ऑफ द लीव्स, ये लीव्स में भी पाए जाते हैं। जो लिटरल टिश्यू होते हैं दे आर फाउंड बेनिथ ऑफ द बार्क, कोकैम्बियम में पाया जाता है। इसमें वैक्यूलर बंडल्स में पाया जाता है। डिकोट रूट्स एंड द सिस्टम वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसमें पाया जाता है। दे अकर इन थिन लेयर्स, इसकी पतली पतली इसमें लेयर पाई जाती है। कैम्बियम इज द रीजन विच द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ थिकनेस, जो प्लांट्स की थिकनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आ जाइए आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव, जो लीव्स होते हैं इसके बेस में पाए जाते हैं। दैट इज स्टेम्स ऑफ द ग्रास मोनोकोट्स, जैसे कि आपका ग्रास का जो स्टेम होते हैं मोनोकोट्स बहुत स्मूथ होते हैं, ये मिड्स वगैरह में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन मैस्मेटिक टिश्यूज एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप, ये टिश्यू को जो दूसरे टिश्यू होते हैं उसको भी डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, दे टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, जो आपके प्लांट होते हैं उसमें न्यू टिश्यू बनाने के भी, न्यू सेल्स बनाने के भी ये काम करते हैं। दे स्पेस ऑफ इंजरी इन प्लांट हेल्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम्स, जो आपके मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में टूट फूट होती है तो उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए डिफरेंट बिटवीन मैस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो आप परमानेंट टिश्यू, पहले तो परमानेंट टिश्यू के बारे में सुनिए, हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन टू द सेल्स फ्रॉम द मैस्मेटिक टिश्यू, सेल डिवाइड फ्रॉम डिवीजन, मैस्मेटिक टिश्यू टेक अप ऑफ स्पेसिफिक रोल और लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। तो क्यों इनको दो टिश्यूज़ के में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इनका दोनों का ही अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, a type of permanent tissue, the development of process by which cell derived from the mesmetic tissue take up of a permanent shape, size and function is called differentiation। देखिए, जो आपका मैस्मेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो एक आपको मतलब परमानेंट शेप देने का काम करता है, साइज़ देने का काम करता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इनका आप डिफरेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा डिफरेंसेस बिटवीन मैस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू कंपोनेंट सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, अनडिफ्रेंशिएटेड। जो आपका मैस्मेटिक टिश्यू होता है वो थोड़ा सा ना उसकी शेप चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होती है उनकी कभी भी सेम जो साइज़ होता है, साइज़ और वो शेप वगैरह सेम होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इट कंपोनेंट का सेल आर लार्ज डिफ्रेंशिएटेड विद डिफरेंट शेप्स। साइटोप्लाज्म इन डेंस इज डेंस, साइटोप्लाज्म पाया जाता है वैक्यूल्स ऑफ द नियरली एब्सेंस, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। लिविंग परमानेंट सेल, इसमें जो सेल होती हैं वो परमानेंट होती हैं, लिविंग होती हैं, इसमें नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। सेल वॉल ऑफ इट सेल इज़ थिन एंड इलास्टिक, जो मैस्मेटिक टिश्यू होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेचेबल होती है, मतलब वो खींच सकती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होती है उसमें थिक होती हैं, है ना, इलास्टिक नहीं होती हैं। इच सेल ग्रो एंड द डिवाइडेड रेगुलरली, ये रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू नाम के अकॉर्डिंग ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। इच सेल मेटाबॉलिक एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड ग्रोथ टू प्लांट, जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट्स को ग्रोथ देने का काम करते हैं, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कंडक्शन करते हैं और फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपके और भी आते हैं पेरेन्काइमा, स्क्वालेन्काइमा, स्केरेन्काइमा, तो इनके बारे में हम आपके अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही।